सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट में एक बायर्स का मोमेंटम था और एक इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार के बाद ये गैप्स पे इन्हें कुछ दिक्कत है, गैप से बायर्स की एंट्री हो रही है और ये गैप के नीचे जा चुके हैं, 5 के मल्टीपल के भी नीचे जा चुके हैं। भाई एज सच कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन 5 के मल्टीपल के नीचे रह गए तो मैं एक 5 के मल्टीपल से 60 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन भाइयों ये हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ऊपर से एक एम बना करके आ रहे हैं, और एम बनाने के बाद ये बना है एक इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार जब भी बनता है तो भाइयों एक कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो दिस कैंडल कैन बी अ रिवर्सल कैंडल। तो भाई ये ग्रीन भी बन सकती है। ओके, फिर से इसे पुश दिया गया है, ऊपर जा रहे हैं, ये बायर्स की एंट्री हो चुकी है मार्केट में और सेलर्स भी हैं। वो भाइयों आप ऊपर जहाँ पे अभी इनकी लड़ाई आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लेवल है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, वो एक गैप का लेवल है। गैप के ऊपर 62 अभी गैप पर है। अगर इन अभी अभी इन्होंने भाई 65 नहीं छुआ तो अभी भी सेलर्स की एंट्री मार्केट में हुई नहीं है। फिर से पुश दिया गया इसको नीचे, अभी भी 65 नहीं छुआ। भाई हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे अगर 65 को नहीं छूते ये तो, क्योंकि हम देख सकते हैं 65 एक गैप का लेवल है भाई, छू लिया 65 को और सेलर्स की एंट्री हो गई 65 को छूते ही और क्लोजिंग नीचे, और मैं यहाँ से डबल ट्रेड लूँगा पुट ऑप्शन की भाइयों। ओके, ऊपर लगा रहा हूँ मैं 65 पर। ओके भाइयों, लगी नहीं है 65 पर, नीचे ही लग गई है। कोई बात नहीं, नीचे लगी है, कोई बात नहीं, ओपनिंग पर लग गई भाई। ये एक श्योर ट्रेड है कि इसको रेड ही बनना है। 65 का मैं सहारा ले रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है भाइयों, एक एंट्री मेरी थोड़ी सी ऊपर लग गई, लेकिन भाई इसको बनना रेडी है। एक में हमें सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा मिल गया है और एक एंट्री पर ही लगी है, बनना इसको रेडी है। इस पर फोकस कर लेते हैं। अभी है ये 59 पर। भाई ये नीचे लो लगाने जा रहे हैं, अगर ये लो लगा देते तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है। हमारा रूल कहता है कि लो के नीचे अगर लो लगता है तो अगली कैंडल कैन रिवर्स, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। इसको देखते हैं, अभी 57 पर है ये। फिर भाई पुश आ रहा है, ऊपर जाओ और लो के नीचे लो देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं है। 58 के नीचे अगर इन्होंने क्लोजिंग कर दी, 57 पर क्लोजिंग कर दी तो भाई एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और 57, ओके भाई गैप अप कर दिया, यानी कि ये बनेगी रेड, क्योंकि 57 पर इसकी क्लोजिंग थी तो इसको बनना था ग्रीन, और इसने कर दिया गैप अप, यानी कि गैप अप सेलर्स के द्वारा किया गया है। ट्रेंड भी डाउन का है, अभी तक मार्केट में लो भी नहीं लगा है, तो इस वाली कैंडल का टारगेट है नीचे एक नया लो लगाना। और पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके सेलर्स ने कंटिन्यूशन भी दिया भाई, तो हर तरीके से ये एक पुट ऑप्शन की श्योर ट्रेड बन जाती है अपनी। देखते हैं भाइयों क्या होता है। ये गैप अप भाइयों सेलर्स ने ही किया है और ये रेडी बनेगी, रेडी बनेगी भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो जितना ऊपर नीचे जा रहे हैं। 59 पर है ये अभी, इस पर हम फोकस करते हैं, अगली पे भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर से पुश आया ऊपर के लिए भाइयों, जहाँ पर ये 61 भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट में एक गैप का लेवल है 61, जिसके लिए पहले भी हम बात करी थी सबसे पहली ट्रेड में अपनी, लास्ट के 3। ओके भाइयों, सेलर्स की एंट्री हो गई है और भाई बना दिया है डोजी। भाई इसको रेड बनना था और बन गई है डोजी, कोई बात नहीं। ओके ओके भाई, इस बार मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है भाई, इस बार मैंने सेफ्टी मार्जिन ले लिया और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन हमने ले लिया है। लेफ्ट में जो एक गैप का लेवल है उसका हमने सहारा ले लिया भाइयों, ये भी रेड ही बनेगी, ये भी श्योर कैंडल है कि रेड ही बनेगी, क्योंकि उसी लेवल पर उसकी क्लोजिंग है जो कि है 58 आई थिंक, हाँ 58 है, गैप अप करके 58 पर ओपन हुए थे वो। और ये भी भाई श्योर ट्रेडिंग से रेड ही बनना है, और इस बार हमने सेफ्टी मार्जिन भी ले लिया है, एक गैप का लेवल जो लेफ्ट लेग में दिख रहा है उसका सहारा भी ले लिया है, तो ये हम हर हालत में इस ट्रेड को भी विन कर जाएंगे। ये भी एक शॉर्ट ट्रेड होने वाली भाई, आप देख रहे थे 57 पर है, फिर से नीचे नीचे निकल गए 55। अब भाई डोजी डोजी बन रही है हर जगह। 3-2 भाई, अब ना करेंसी चेंज करते हैं, ये विन हो जाए। ओके, ये विन हो गई भाई, मैं करेंसी चेंज कर रहा हूँ, यूरो यूएसडी देख लेते हैं, क्योंकि डोजी डोजी बन रही है सिर्फ उसमें। ओके 237 पर है ये भी, 37 38। भाई ये पियर्सिंग लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी आप एक रेंज से बाहर आई है मार्केट, हो सकता है ये रेड ये ग्रीन कैंडल एक पियर्सिंग लाइन फॉर्म कर दे। अगर ये पियर्सिंग लाइन फॉर्म करते हैं तो भाइयों हमें अगली पुट ऑप्शन की हम ट्रेड नहीं कर सकते। फिर अगर ये पियर्सिंग लाइन बनता है तो मैं यहाँ पे अमाउंट अपना बढ़ा रहा हूँ $50, अमाउंट मैंने बढ़ा लिया $50, तो यानी कि एक श्योर ट्रेड चाहिए भाई $50 पे हमें। 242 ओके,
42 भाइयों, ये अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो भाइयों यानी कि ये एक बन जाएगा पियर्सिंग लाइन। तो हम पुट ऑप्शन के बारे में नहीं सोच, इसका रिएक्शन देखते हैं हम एंड पे हमें ट्रेड करना ही करना है। 42 पर क्लोजिंग तो भाई ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड, और 42 पर ही क्लोजिंग है, मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाई। ये भी एक 100% श्योर की ट्रेड है, एक 100% श्योर की ट्रेड। क्यों भाई? इससे और मैंने एक और डबल ट्रेड लगा दी भाई। डबल ट्रेड लगाने का रीज़न सिंपल है कि भाई ये एक श्योर ट्रेड है कि इसको ग्रीन ही बनना है। क्यों बनना है भाई ग्रीन? सबसे पहली बात तो इन्होंने एक पियर्सिंग लाइन बनाया है और कहा है कि पीछे वाला जो भी एक ब्रेकआउट करा है, इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो एक फेक ब्रेकआउट है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात भाई, इसकी क्लोजिंग वहाँ पे है जहाँ से प्रीवियस भी एक ग्रीन कैंडल आई थी। तो यानी कि भाई ये एक श्योर ट्रेड होने वाली है कॉल ऑप्शन की। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए, लेकिन भाई मेरा एनालिसिस कहता है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि पियर्सिंग लाइन भी है, सब कुछ है भाई, तो ये ग्रीन बनेगी बनेगी। 29 भाई यहाँ पे हमें अभी इसका रिएक्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन बनेंगे, तो यहाँ पे हम इसका रिएक्शन देखेंगे नहीं। जो भी रिएक्शन देखना है हमें ऊपर देखना है। लास्ट के 8 सेकंड बच रहे हैं भाई। हो गई है बायर्स की एंट्री, हो गई है 3 2 ओके भाई, बायर्स की एंट्री हो गई है भाई। अब अगली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, लेकिन भाई मैं इस पर फिर से ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने नीचे एक पोजीशन डिफाइन कर दी है, ऊपर नीचे एक पोजीशन डिफाइन कर दी है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा। ये भी ग्रीन बन सकती है, बस एक ही रीज़न है कि नीचे पोजीशन डिफाइन है, इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं भाइयों, सिंपल। इसका रिएक्शन देखते हैं, अगली पर भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं अब सेलर्स की एंट्री हो गई है भाई। सेलर्स की एंट्री हो सकती है क्योंकि नीचे पोजीशन डिफाइन है, एक 30 के आसपास वो पोजीशन है, मैं भूल गया हूँ, मैं एग्जैक्ट पॉइंट भूल गया हूँ। नीचे से एक बार पुश आया था तो वो 30 के आसपास रुके थे, यानी कि वहाँ पर एक पोजीशन डिफाइन है बायर्स की, तो ये नीचे तक आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करी। इसको देख लेते हैं, अभी ये 51 पर है, 51 पर ही है भाई। 51 पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सेलर्स की एंट्री हो गई, ओके सेलर्स की एंट्री हुई है, ओके। तो भाई ये नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। 57 से मैं एक ट्रेड लूँगा, 47 से, सॉरी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लूँगा 47 से, लेकिन ये नीचे आती है तो ट्रेड लेते हैं भाई। नीचे आ गई, मैंने लगा दी एक ट्रेड, ये भी भाई श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन ही बनेगी। 57 के नीचे भी लगा दी हमने, तो ये श्योर है। तो भाइयों अब इसको देख लेते हैं, 3 2 भाई फिर से ये डोजी बना दिए भाई। इसमें भी डोजी का चक्कर हो रहा है। ये भी अपनी विन हो गई भाई। यूएसडी जेपीवाई पे चलते हैं, भाई यूएसडी जेपीवाई पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हाई लगा दिया। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है तो इसका मतलब हाई लग गया है। तो किसी को अगर लाइव मेंटरशिप लेनी है, सीखना है और खुद ट्रेड करना है, तो भाई वो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेंटरशिप, फीस, टाइमिंग एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन है। 602 पे भाई अभी ये 601 602। तो भाई मैं अमाउंट कम कर रहा हूँ $10, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड लेने वाला हूँ। 604। तो भाई यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, और नीचे आएगी तभी करूँगा। आ गए नीचे में भाई, यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाऊंगा, और थोड़ा सा और नीचे लगा दी भाइयों मैंने। भाई यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस लगा दिया। अमाउंट भी मैंने इसलिए कम करा था क्योंकि भाइयों ये एक रिस्की ट्रेड है, एक अप ट्रेंड में मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू अप ट्रेंड है, आप जितनी बार देखते हैं सेलर्स कहीं भी नहीं आए हैं, इसीलिए भाइयों ये एक रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैंने अमाउंट इसमें कम कर लिया $10। ये एक श्योर ट्रेड नहीं है। रिएक्शन तो हमें श्योर ट्रेड कह रहा है, लेकिन भाई स्टोरी कह रही है कि ग्रीन बन सकती है, तो बन सकती है भाइयों, नहीं कर सकते हम ट्रेड इस पर।
क्योंकि अगर बायर्स का एक अप ट्रेंड है भाई, उसमें कैंडल रिवर्स करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इसीलिए मैंने अमाउंट कम कर लिया है। हर बार भाइयों वो विन नहीं होगा, वो हर बार आपका विन नहीं होगा, इसीलिए अभी वेट करते हैं, इसको देखते हैं। 7 6 3 2 1 ओके भाइयों, ये भी विन हो गई। मैंने अमाउंट फिर से बढ़ा लिया, अपना $50 कर लिया है। भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड में मैंने अमाउंट